हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 10 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको बोर का परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम, बीएचयू, जीएसबीएम पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद हम आपको पॉइंट भी लिखवाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले यदि अभी तक आपने केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, ये जो मॉडल है वो 1913 ईस्वी में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1913 ईस्वी में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को संशोधित करते हुए प्रस्तुत किया। जो नील्स बोर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1913 ईस्वी में ये मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को संशोधित करते हुए रखा। ठीक है, देखो उससे पहले एक बात और, यदि अभी तक आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो रदरफोर्ड का मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन के वेग और उसकी ऊर्जा के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए थे, इसलिए उस मॉडल को निरस्त कर दिया गया था। उन्हीं कमियों को लेकर के नील्स बोर ने अपना मॉडल रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं। ये आपको रदरफोर्ड ने बता दिया था कि नाभिक कहाँ है। उन्होंने केंद्र को नाभिक नाम दिया और जिन वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने कोष का नाम दिया। ठीक है, देखो परमाणु का ये जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष का नाम दिया नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इन कोषों को KLMN या फिर हम 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इन कोष जिसे कक्ष भी कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इन्हें हम यदि व्यक्त करें तो KLMN या फिर 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमता है तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आपको पता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसलिए निरस्त किया गया था क्योंकि उन्होंने ये एक बात कही थी कि जो हमारा नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत अनुसार देखा गया तो वहां कहा जाता है कि कोई भी आवेशित कण यदि किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो नाभिक में जाकर के गिर जाएगा और मेरा मॉडल जो होगा वो अस्थायी हो जाएगा। जबकि आपको पता है कोई भी एटम जो होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निरस्त किया गया। ठीक है,
लेकिन नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो न तो वो ऊर्जा को अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जबकि उन्होंने एक बात और कही कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब ऊर्जा अवशोषित करता है। देखो आपको पता है, हम यदि किसी भी, जितनी अधिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसका लेवल जो होगा, कहने का मतलब उसके कोष जो होंगे वो उन कोषों में बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि हमारा ये है फर्स्ट कोष, ठीक है। देखो नाभिक से कोषों को स्टार्ट करते हैं गिनना। जैसे कि हमारा ये है फर्स्ट कोष, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये अपने कक्ष को छोड़ करके अपने आगे वाले कक्ष पे चला जाएगा। और एक बात और याद रखना, हमेशा के लिए नहीं जाएगा, उसका कुछ समय होगा, ठीक है। उस समय के बाद जब वो पुनः अपने ही कक्षा में वापस आएगा, अपने ही कक्ष या फिर कोष में वापस आएगा, तब वो ऊर्जा निकालता है, ठीक है। मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनो। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कोष में होगा, ठीक है, यदि हम इसे बाहर से दे रहे हैं एनर्जी, ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने कक्षा से कूद करके अपने नेक्स्ट वाले कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। कुछ समय के लिए, ये नहीं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए जाएगा। जब इसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी ये पुनः अपने कक्षा में फिर से आ जाएगा। जब ये अपने कक्ष में पुनः आ जाएगा तब ये ऊर्जा को निकालता है, जो एक प्रकाश के रूप में निकलती चली जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बोर का परमाणु मॉडल जो है वो सही साबित कर पाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट पर, तब फिर से समझाएंगे। देखो लिखा हुआ है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को संशोधित करके प्रस्तुत किया। जो ये नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल रखा वो 1913 ईस्वी में रखा, जबकि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को संशोधित करते हुए, ठीक है, उन्होंने उसी मॉडल को पकड़ा और अपने मत को रखा। आगे कहा गया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं। देखो परमाणु का जो नाभिक होता है, जिसे नाभिक की संज्ञा दी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ बंद वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा नाभिक है, इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है उसे कोष कहते हैं। देखो जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा उन्हें उसको संज्ञा दी कोष की, ठीक है, या फिर उसे हम कक्ष भी कह सकते हैं या हम उसे ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए रेडी रहना, ज़्यादा दिन नहीं, 2 या फिर 3 दिन के अंतर्गत वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, कोष को KLMN या फिर 1 2 3 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उससे पहले एक पॉइंट और याद रखना, अभी तक ओनली 7 कोष की ही खोज हो पाई है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको समझाएंगे, अभी तक ओनली 7 कोष की ही खोज हो पाई है, जिन्हें आप KLMN या फिर 1 2 3 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है, किसी कोष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया था बोर के अनुसार, लेकिन बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बोर के अनुसार वो निरस्त कर दिया गया। आगे चलकर आप पढ़ोगे ऑफबाउ का सिद्धांत, ऑफबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ऑफबाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे इजी होता है। किसी भी कोष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो यहाँ पर n है वो कोष की संख्या को दर्शा रहा है। जैसे कि हमारा कोई फर्स्ट कोष है तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि हमारा 2 × 1 हमारा फर्स्ट कोष है, ठीक है।
2। तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे 2। इसी प्रकार यदि हम कोष की संख्या ले लें यहाँ पर 2, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 8। ठीक है, हमारे फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जबकि सेकंड कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ये बोर के अनुसार कहा गया। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूर्णन करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूर्णन करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है उसका फॉर्मूला mvr बराबर NH/2 पाई होता है। n जो है वो यहाँ पर कोष की संख्या को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रत्येक कोष की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और वेग भी होता है, उसी आधार पर ये फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, आपको पता है कोई भी छोटा सा छोटा पार्टिकल होगा वो मास से मिलकर के मीन्स उसका कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार मत पर चक्कर लगाएंगे तो उनका मास भी होगा और उनका कुछ ना कुछ वेग भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है उसका फॉर्मूला mvr बराबर NH/2 पाई होता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूर्णन करता है तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये सही साबित कर देते रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक तो शायद है उनके मॉडल के बाद ये बोर अपना मॉडल भी ना दे पाते, लेकिन इसी बात को साबित नहीं कर पाए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। यदि वो ये पता लगा लेते एनर्जी क्या है, तो यदि एनर्जी पता लग जाती तो शायद है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही साबित हो जाता। ठीक है, जिसे संशोधित करके बोर नामक वैज्ञानिक ने सही सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूर्णन करता है तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब वो ना ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना उत्सर्जन करेगा तो एटम हमारा जो होगा वो अपने आप स्थायी माना जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब ऊर्जा अवशोषित करता है और जब ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तब ऊर्जा निकालता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके अनुसार कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जैसे कि फर्स्ट ऊर्जा स्तर से यदि वो सेकंड ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, मीन्स उसे एनर्जी चाहिए। जब वो पुनः अपने कक्षा में लौट करके आएगा तो वो अपना ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो हमारा बोर का परमाणु मॉडल हुआ वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सही साबित किया, इसलिए ये मॉडल आज दिन तक सही माना जाता है। ठीक है, ये इन्होंने इससे पता चलता है कि एटम जो होता है वो हमारा स्थायी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन लेकर के आइए। उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि अल्फा कण में क्या होते हैं। ठीक है, आपको बताने होंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हम आपको ये बता भी चुके हैं कि अल्फा कण में क्या होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं और इसका आंसर ज़रूर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो फिर ठीक है चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।